This is the only video that you need to watch if you want to build a resume that will get you shortlist. ये 30 मिनट का वीडियो है। यहाँ पे मैंने सारी स्ट्रैटेजीज डिस्कस की हैं जो मैं अपनी पेड वर्कशॉप में करता हूँ और जिसको 5,000 से ज़्यादा लोगों ने अटेंड कर रखा है। कपल ऑफ फ्री रिसोर्सेज भी मैंने शेयर किए हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएंगे। सो स्टे टिल द एंड, टेक ऑल दी स्टेप्स दैट आई हैव मेंशन्ड इन दिस वीडियो टू बिल्ड अ स्टेलर रेज्यूमे। डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच कंटेंट और इस वीडियो को उन सबके साथ शेयर करिए हु आर लुकिंग फॉर अ जॉब स्विच नेक्स्ट ईयर। Hi everyone, welcome to Resume Workshop. And before I start the workshop, there are a couple of things that I want you to know. पहली चीज़ ये है कि I have floated a form. When you fill that form, you'll get all the resources that we have discussed in this workshop. And second, once the workshop gets completed, I want you to focus on building your resume for next 7 days because that is when you can remember of all the things that we have discussed during this workshop. सो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता देता हूँ पूरा स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिज्यूमे, हाउ यू शुड गो अबाउट राइटिंग योर रिज्यूमे। अगर आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल नोट्स लिखने हैं वो आप कैसे लिख सकते हैं। सो आई विल स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन एंड जस्ट so there is one thing that I want you to be aware of is that why this workshop is important. This workshop is important because in month of Jan, Feb and March is the time when we are seeing कि maximum number of openings आती हैं। ये टाइम है जब आपका अप्रेजल होता है, लोग मूव आउट करते हैं और कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस बैकफिल करती हैं रोल्स को या तो नए हेडकाउंट्स को ऐड करती हैं। तो इसलिए ये वर्कशॉप के थ्रू हम कोशिश करेंगे कि आपका रिज्यूमे बाय एंड ऑफ दिसंबर या जैन फर्स्ट वीक तक रेडी हो जाए सो दैट व्हेनेवर दोज ओपनिंग्स आर आउट you are in a good position to go ahead and apply for those openings. Those who don't know me, I am Shashank Shrivastava. I currently work at Google as a principal account manager and I also create content by name of that salaried guy. और यहाँ पे करियर प्रोफेशनल ग्रोथ की मैं बात करता हूँ। ये वर्कशॉप उसी का एक्सटेंशन है बिकॉज वी हैव बीन हैविंग दिस डिस्कशन इन द ग्रुप की हमें रिज्यूमे को लेके कुछ करना चाहिए बिकॉज नाउ इज अ क्रिटिकल टाइम। अगर मैं स्टार्ट करूँ सबसे पहले तो आपको पता है कि जनरली एक रिज्यूमे देखने के लिए एक रिक्रूटर कितना टाइम लगाता है? देयर आर 4 ऑप्शंस हियर आई वांट यू टू हैव योर आंसर इन योर माइंड एंड जब मैं शेयर करूँगा यू विल गेट टू नो कि वो सही है कि नहीं। सो जनरली अगर हम बात करें ना 6 सेकंड का टाइम एक जो है रिक्रूटर लगाता है आपका रिज्यूमे स्कैन करने को, वो इसलिए होता है क्योंकि बेसिक स्क्रीनिंग आपका एटीएस कर चुका होता है। सो you need to make sure that your resume is impactful when you are applying for any job and it needs to adhere to all the best practices which are out there. Now if I move ahead and understand कि क्या-क्या चीज़ें एक बेटर रिज्यूमे बनाती हैं। सो हियर आर 2 रिज्यूमे टेम्पलेट्स इन फ्रंट ऑफ यू। इफ यू विल गो थ्रू दीज़ 2 रिज्यूमे टेम्पलेट्स, आपको समझ में आएगा कि कितने टाइप के रिज्यूमेज़ होते हैं और किस तरह का टेम्पलेट आपकी प्रोफाइल के लिए सूटेड है। जैसे मैं बात करूँ अबाउट अनिरुद्ध, तो अनिरुद्ध इज़ वर्किंग एज़ अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट, सो ही हैज़ टू डेफिनिटली टॉक अबाउट लॉट ऑफ द प्रोजेक्ट्स दैट ही हैज़ डन ड्यूरिंग हिज़ जॉब और क्या-क्या उस प्रोडक्ट का जो प्रोजेक्ट्स थे उनका डिफरेंट इम्पैक्ट क्या रहा। सो ही हैज़ फॉलोड अ स्ट्रक्चर वेयर he has written everything in form of bullet points, at the same time also given impact numbers here. If I talk about Anuraj is in a tech role, तो यहाँ पे हो सकता है revenue और sales के numbers उतने ज़्यादा ना हो, so इस specifically talked about कि जो technical projects ने execute किए। So both of these are single pager templates and these are single pager because of a reason that I will share ahead। आगे के भी जब हम proceed करेंगे I'll definitely share with you कि ये single pager क्यों है। Similarly, if we look at this resume is of Nikhil, who has close to 11 to 12 years of work experience. ये यहाँ पे 2 pager है। He has worked across different companies और उन companies में जो काम किया है उसको यहाँ पे कैप्चर किया गया है। अब अंडरस्टैंड करते हैं कि ये रिज्यूमे कैसे डिफाइन होता है कि 1 पेजर हो कि 2 पेजर हो। हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि एटीएस टूल कैसे काम करता है। देन यू विल गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि अगर आप रिज्यूमे बिल्ड करते हो, आप कैसे उसे एटीएस प्रूफ बना सकते हो। वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट कि हाउ यू कैन गो अबाउट क्वांटिफाइंग योर अचीवमेंट। By quantification, I mean that attaching certain number or maybe talking about the result of the work that you have done. We'll also discuss how we can go about building solid bullet points in your resume, which are certain redundant items जो आपके रिज्यूमे में ना भी हो तब भी चलेगा। एंड फाइनली जेडी को आप कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हो अपने रिज्यूमे के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले लेट मी टेल यू हाउ एटीएस वर्क्स। सो एटीएस जो होता है आपका, उसको एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम कहते हैं। ये जनरली एचआरस और रिक्रूटर्स यूज़ करते हैं टू आइडेंटिफाई कि कौन सा रिज्यूमे जॉब डिस्क्रिप्शन के सबसे क्लोज है।
उसके बेसिस पे ये एक रैंक देते हैं। तो इसमें होता क्या है कि एचआर बेसिकली दे विल एंटर डिटेल, जैसे जॉब टाइटल, व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड, व्हाट इज द एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। और फिर एटीएस जितने लोगों ने उस पूल में अप्लाई किया होगा, इट विल गो एंड स्कैन and identify the ideal candidate profile which is matching as per all the details shared, and then it will give a rank to the resume. So how this ranking is done is, this ranking is done basis जो पूरा pool रहता है उसमें different candidates के resume को आपस में compare करके एक ranking दी जाती है। 60 से 70% जो आपके resumes होते हैं वो मोस्टली सेम ही होते हैं। से इफ यू आर अप्लाइंग फॉर रोल ऑफ अ बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, मे बी यू आर वर्किंग इन फ्लिपकार्ट, मे बी यू आर वर्किंग इन अमेजॉन, आपका रिज्यूमे 60-70% सेम रहता है। 30% डिफरेंस इज बेसिकली ब्रॉट बाय द टाइप ऑफ कीवर्ड्स दैट यू आर पुटिंग इन योर रिज्यूमे। सो अगर मैं इसको आपको और ओवरव्यू देके बताऊँ तो ऐसे होता है कि जैसे आप यहाँ पे देख लो स्क्रीन पे एटीएस कैसे काम करता है, उसको एक्सप्लेन किया गया है। अगर मेरे को चाहिए कैंडिडेट जिसकी प्रोफाइल में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, सो बेसिकली आई विल पुट इन दैट एंड इट विल देन स्टार्ट रैंकिंग प्रोफाइल्स, व्हाटएवर प्रोफाइल्स आर देयर इन द डेटाबेस, बेसिस की किसके में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कितनी बार आया है, इसने कितना काम कर रखा है, कितनी जगह मेंशन हो रखा है, एंड बेसिस दैट आर रैंकिंग इज प्रिपेयर्ड। नाउ यू सी दैट एटीएस बेसिकली गोज एंड इट सो बेसिकली एटीएस गोज एंड इट स्कैन्स डिफरेंट प्रोफाइल्स, उसके बेसिस पे वो एक रैंकिंग देता है एंड उस रैंकिंग के बेसिस पे रिज्यूमेज आपके स्क्रीन होते हैं। जनरली 80% इज अ गुड स्कोर इफ यू वांट योर रिज्यूमे टू बी स्क्रीन पास्ट एटीएस। नाउ इफ वी मूव अहेड आई विल आल्सो हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट हाउ यू कैन गो अबाउट बिल्डिंग योर रिज्यूमे, और ये पहला स्टेप है दैट वी विल बी डूइंग। व्हाट इज दिस फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट step is having a professional summary. Now, professional summary is very important because I told you a recruiter is generally spending 5 to 6 seconds post ATS screening to go through your resume. So you need to have a solid professional summary. इसमें कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं एंड आई वांट यू टू टेक डाउन योर नोटबुक, या अगर आप लैपटॉप में हो तो आप अपना वर्ड फाइल ओपन कर लीजिए और यहाँ पे आपको अपनी प्रोफेशनल समरी साथ ही साथ लिखते हुए चलना है। सो प्रोफेशनल समरी बेसिकली शुड हैव योर टाइटल, योर एक्सपीरियंस, द की स्किल्स एंड एक्सपर्टीज दैट यू हैव, एनी मेजर अचीवमेंट या मेट्रिक जो आपने अचीव किया उसके बारे में बात करना है। इट शुड अलाइन विद द जॉब ऑब्जेक्टिव एंड एट द सेम टाइम इट शुड हैव अ पर्सनल टच। सो इफ आई टॉक अबाउट अ फ्रेमवर्क दैट यू कैन डिप्लॉय, दैट फ्रेमवर्क इज योर टाइटल प्लस एक्सपीरियंस प्लस डीप एक्सपर्टीज इन, यहाँ पे आपको अपनी स्किल्स की बात करनी है, प्लस पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डिलीवरिंग जो भी आपके अचीवमेंट्स हो, लुकिंग आउट टू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज इन, यहाँ पे आपको जॉब डिस्क्रिप्शन फिल इन करना है और फिर उसके बाद आपको उसको कंप्लीट करना है इन द डोमेन वेयर आई कैन ब्रिंग माई स्ट्रेंथ टू प्रोपेल नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ। एक आपको चीज़ ये अंडरस्टैंड करनी है दैट योर प्रोफेशनल समरी शुड बी बिटवीन 3 to 5 lines ओनली, इट नीड नॉट बी वेरी वर्बोस। one good way of doing it in world of AI is that either you can go to Gemini or you can go to Chat GPT, जहाँ पे आप अपनी करंट अपना जो भी आपका रिज्यूमे है उसको आप अपलोड कर सकते हो और आप एक प्रॉम्प्ट दे सकते हो कि क्रिएट अ प्रोफेशनल समरी फ्रॉम दिस रिज्यूमे। बट द थिंग टू नोट डाउन हियर इज दैट इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अ पर्टिकुलर जॉब विच इज नॉट इन कंप्लीट अलाइनमेंट विद द रोल दैट यू आर एमिंग फॉर, तो आपको करना ये है कि आपको अपनी प्रोफेशनल समरी थोड़ी-सी ट्वीक करनी पड़ेगी एज़ पर जॉब डिस्क्रिप्शन एज़ वेल। सो आपको अपना रिज़्यूमे देना है, आपको जॉब डिस्क्रिप्शन देना है एंड देन बाय यूजिंग प्रॉम्प्ट यू कैन कम अप विद अ 3 to 5 लाइन की प्रोफेशनल समरी दैट you will put across. I'll like you to pause the video here itself and take 5 minutes from your time to create a professional summary for yourself, because this will be the first thing that will go in your resume. So here are some of the examples of the professional summary which are there. I hope that you have paused the video and have you have written your professional summary. So this is seasoned sales and marketing special. So this is seasoned sales and marketing specialist with 7 years of experience, specializing in digital marketing and team leadership. Proven track record of boosting sales revenue by 25%, leveraging innovative marketing strategies to drive business growth. अब आप देखोगे यहाँ पे भी क्वांटिफिकेशन है कि 25% का रेवेन्यू का अपलिफ्ट आया था। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल, उसमें भी बात की गई है कि जो आपका कस्टमर सेटिस्फैक्शन था दैट वाज इनहैंस्ड बाय 35%. So quantification is very important. One of the questions that I keep on getting is, if I am in a role where say I don't have any number associated, how can I talk about quantification? So understand that whether you are in any role where number is involved or not involved, you can definitely talk about the efficiencies that you brought in, and you can also talk about the improvements that you did in the overall process. So आप किसी भी रोल में हो, efficiencies are always there that you can talk about in your resume. You can talk about the work that you have done which has got you applause from your say teammates or the clients where you are working. So quantification is something that can always be done. Now let's move ahead and understand that once you have written the professional summary, how you should go about writing your work experience.
सो वर्क एक्सपीरियंस का एक बहुत ही सिंपल सा टेम्पलेट है जिसको कहते हैं 6 4:4 4:3:2। सो इसका बेसिक मतलब ये है कि अगर आपने एक ही जॉब कर रखी है, यू कैन टॉक अबाउट इट इन 6 बुलेट पॉइंट्स। इफ यू हैव डन 2 जॉब्स यू कैन हैव 4 बुलेट पॉइंट्स ईच। इफ यू हैव डन 3 जॉब्स देन यू कैन हैव 4 3 and 2 points। इफ यू हैव डन मोर देन 3 जॉब्स then generally stick to 4:3:2:2। You always have to use a reverse chronological order. You have to highlight your achievements and responsibility. You have to quantify your accomplishment। आपको अपने एक्सपीरियंस को टेलर करना है। सो माइट बी पॉसिबल दैट करंट जॉब दैट आई एम डूइंग इज नॉट इन अलाइनमेंट विद द जॉब जिसके लिए मैं एम कर रहा हूँ, बट आई हैव डन अ जॉब इन द पास्ट इन माई से प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैच था। सो आई मेक श्योर दैट ऑल द पॉइंट्स फ्रॉम द जॉब डिस्क्रिप्शन आर पुट इन दैट वर्क एक्सपीरियंस। Also, you have to use action verbs. If you have filled the form which is there in the description section, so you'll also receive a action verb ki booklet that you can leverage for making your resume alongside a single ATS compliant resume template which will also be there. Now let's move ahead and understand that how you can go about making sure that your work experience is in line with the job description। तो यहाँ पे सिंपली मैंने किया क्या कि मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लिया। जॉब डिस्क्रिप्शन को कॉपी करके व्हाट आई नीड टू डू इज दैट आई नीड टू गो टू अ वर्ड क्लाउड में आई पुट इट। मैं जनरेट कर लूँगा यहाँ से कि क्या-क्या कीवर्ड्स इसमें निकल के आ रहे हैं। वो जो कीवर्ड्स निकल के आएँगे, आई नीड टू मेक श्योर दैट ऑल ऑफ दीज़ कीवर्ड्स आर एट लीस्ट प्रेज़ेंट इन माय रिज़्यूमे, बिकॉज़ व्हेन एटीएस इज़ आल्सो स्क्रीनिंग योर रिज़्यूमे, इट विल डेफिनिटली हैव अ लुक एट ऑल ऑफ दीज़ कीवर्ड्स व्हिच आर देयर। तो ये तो आपका एक तरीका हो गया कि किस तरह से आप इंश्योर कर सकते हो कि जो भी चीज़ें आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में है, वो आपके वर्क एक्सपीरियंस में रिफ्लेक्ट हो रही हैं कि नहीं। इसके बाद जो है आपका दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका होता है कि कुछ आपके टूल्स होते हैं, जो एक्सटेंशंस होते हैं दैट यू फाइंड ऑन लिंक्डइन। सो वन ऑफ दैट इज़ जॉबलिटिक्स। सो जॉबलिटिक्स में क्या है कि बेसिकली यू नीड टू गो टू जॉबलिटिक्स, हियर यू नीड टू अपलोड योर रिज्यूमे एंड देन इफ यू गो टू एनी जॉब ओपनिंग व्हिच इज़ प्रेजेंट ऑन लिंक्डइन, it will basically give a score to your resume। So you need to make sure that your score is at least 80% and above if you want your resume to be shortlisted। It will also tell you कि which are the keywords which are currently missing from your resume। सो यू नीड टू वर्क ऑन दो सेट ऑफ कीवर्ड्स एंड इंश्योर कि एटलीस्ट वो कीवर्ड्स आपके रिज्यूमे में प्रेजेंट हो। तो आपको दो तरीके पता चल गए, फर्स्ट इज वर्ड क्लाउड, सेकंड इज जॉबलिटिक्स। ये दोनों को यूज करके एक बार आपने प्रोफेशनल समरी बना ली है तो फिर आपका जो सेकंड है वर्क एक्सपीरियंस सेक्शन को आप इससे इनरिच कर सकते हो। वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि किस तरह से आपको वर्क एक्सपीरियंस सेक्शन में डिफरेंट पॉइंट्स लिखने हैं, 6 हो गया, 4:4 हो गया, 4:3:2 हो गया। इस पे आपको स्टिक करना है। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड अंडरस्टैंड दैट बेसिकली वी हैव डन दीज टू थिंग्स एंड जॉबलिटिक्स एक्सटेंशन भी आपने कर लिया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एक्शन वर्ब्स। अब एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं? एक्शन वर्ब्स आर बेसिकली कीवर्ड्स दैट मेक योर रिज्यूमे पॉइंटर्स मच मोर इम्पैक्टफुल। सो व्हाट यू नीड टू डू इज दैट यू नीड टू स्टार्ट ईच ऑफ योर पॉइंट्स with a dynamic verb such as say led, developed, implemented। So instead of simply writing ki I was managing a team, will start writing led a team of 10 in developing new digital marketing strategy। So these are action verbs which basically make sure कि आपके points impactful हो, short हो, concise हो, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात कर पाएँ। There are certain things that you need to keep in mind is that you need to choose the appropriate verb। So for example, if I have to talk about that I did an improvement of 25%, then I will talk about कि मैंने एक स्पेयर हेड किया प्रोजेक्ट जिसके चलते ओवरऑल एफिशिएंसी 25% से इंक्रीज हो गई। सो स्पेयर हेडेड इज द राइट वर्ड हियर। Similarly, you also need to use action verbs which are very specific to your industry so that if you're applying for a niche role, at least people understand that you have done some stellar work in the profile जिसमें आप currently हैं और आपकी इंडस्ट्री से रिलेवेंट आपने काम किया है। पैसिव लैंग्वेज आपको हमेशा अवॉइड करनी है व्हेन राइटिंग एक्शन वर्ब्स। So instead of saying say responsible for managing a team, you will say that managed a team। इस तरह से आपको करना है। एक पूरी कंप्लीट लिस्ट है एक्शन वर्ब्स की जो डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म मैंने शेयर किया उसको जब आप फिल करोगे तो आपके पास मेल के थ्रू पहुंच जाएगी। सो इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो टुडे विच इज से 23rd of December, so you'll get it by 24th of December। And if you're watching this video after that, then what we will do is that every month whenever we get all the details, we'll keep on sharing those resources with the people who have filled the form। Now let's move ahead and understand one of the most important framework which is out there, that is star framework। अब आगे से एक्शन वर्ब आ गए, आपने कीवर्ड्स अपने निकाल लिए,
वर्ड क्लाउड के थ्रू या जॉबलिटिक्स के थ्रू ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि कैसे वो कीवर्ड्स को यूज़ करना है रिज्यूमे में। पर जब भी आप एक्शन वर्ब भी यूज़ करोगे, कीवर्ड्स को भी स्टफ इन करने की कोशिश करोगे, आपको हमेशा स्टार फ्रेमवर्क फॉलो करना है। व्हाई दिस फ्रेमवर्क इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट गिव्स अ clear picture of the things that you have done and also makes it very easier for you to go ahead and complete your resume. The framework says S stands for situation, T stands for task, A stands for action, and R stands for result. So basically, when you are talking about any point, make sure that you set the context of your story. You talk about the situation or the circumstance that you were in. Then you talk about what was the task that was given to you. So you can talk about कि क्या challenges थे, क्या objectives थे. Then you have to talk about कि मैंने क्या action लिया, and finally what was the result. A simple example is here. Increase sales by 30% in the Northeast region by redesigning the sales approach to focus on customer relationship management. So this has a result, this has a situation, this has a action that was performed, and what was the task that is also clearly mentioned here. So make sure that you are sticking with the STAR framework. अगर हम आगे मूव करते हैं तो एक दूसरा फ्रेमवर्क भी है दैट वी जनरली यूज एट गूगल, दैट इज XYZ framework. So what we do here is that we focus on accomplishment, that is X. We tell how it is measured, that is Y, and we also tell what are the activities that we did, that is Z, and here is how to apply it. Talk about your accomplishment. Start with a clear statement of what was the result or what was your achievement. Then you tell कि कैसे मैंने इसको measure किया, how I quantified this, and finally talk about the action that you have taken. A simple example again is enhance team productivity by 20% through implementation of an agile product management methodology. So basically you're talking about what was your accomplishment, you talked about कि आपने कैसे measure किया, and you talked about action. अब ये जो दो फ्रेमवर्क हैं ये उसको आप इंटरचेंज करके यूज कर सकते हो. देयर माइट बी सिचुएशंस जहाँ पे स्टार फ्रेमवर्क इज इम्पैक्टफुल, देयर माइट बी सिचुएशन जहाँ पे आपको लगता है कि XYZ बेटर परफॉर्म करेगा, तो आप दोनों को यूज कर सकते हो. बट मेक श्योर दैट ऑल ऑफ योर पॉइंट्स एट लीस्ट फॉलो दीज टू फ्रेमवर्क. तभी आपकी वहाँ पे थॉट क्लैरिटी निकल के आती है, एंड इट ऑल्सो बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू इंश्योर दैट ऑल द पॉइंट्स आर इन प्लेस. Now let's move ahead. What we will do is that you can pause the video here, and for next 10 minutes focus on using a star and XYZ framework. Star framework के लिए the question for you is, think of a significant project that you led and had a positive outcome. How did you contribute to its success? इसको आपको star framework use करके लिखना है. Again मैं reiterate कर देता हूँ, that is situation, task, action and result. Second है XYZ framework के लिए question. You have to describe an initiative that you implemented and it resulted in cost saving for your company. What was your approach and what was the outcome? इसको आपको XYZ framework यूज करके लिखना है. आप 5 से 10 मिनट्स लो, वीडियो को यहाँ पे पॉज करो और इसको लिखो. लिखने के बाद यू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू हैव रिटन, एंड बेसिस द टाइम अवेलेबिलिटी दैट आई हैव, मैं उसको एक बार गो थ्रू करके आई गिव माई फीडबैक ऑन सर्टेन पॉइंटर्स वेयर आई फील कि वहाँ पे स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है. बट आप यहाँ पे अभी वीडियो को पॉज करो एंड मेक श्योर दैट यू आर डूइंग दीज टू क्वेश्चंस. I hope that you have worked on this by pausing the video. Now let's move ahead and understand other things. So सबसे पहले तो जो मैंने दो क्वेश्चंस दिए थे उसको देख लेते हैं कि उसका आइडियल आंसर क्या हो सकता है. देयर इज नथिंग सच एज आइडियल आंसर, इट डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन. बट अगर कोई लिखेगा तो जेनरिक स्टेटमेंट्स क्या हो सकते हैं. सो पहला सिचुएशन था कि यूर टास्क विद लीडिंग अ क्रिटिकल प्रोजेक्ट. जो मैंने पहला आपको यहाँ पे अगर हम दिया था, थिंक ऑफ अ सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट दैट यू लेड एंड हैड अ पॉजिटिव आउटकम, हाउ डिड यू कंट्रीब्यूट टू इट्स सक्सेस. स्टार फ्रेमवर्क यूज करना था अपने को यहाँ पे. सो इफ आई टॉक अबाउट दिस, सो सिचुएशन वाज टास्क विद लीडिंग अ क्रिटिकल प्रोजेक्ट. टास्क क्या था कि आपको टाइट डेडलाइन के बीच में प्रोजेक्ट डिलीवर करना था. एक्शन क्या था कि क्या क्या मैंने सेट ऑफ स्टेप्स किए, मे बी मैंने क्रॉस फंक्शनल टीम से बात की, प्रोसेस स्ट्रीमलाइन किए. और रिजल्ट क्या था कि उसका इम्पैक्ट क्या है. तो बुलेट पॉइंट कैन बी successfully led a high priority project coordinating across departments and optimizing process, resulting in delivering 2 weeks ahead of schedule and improving team efficiency. So basically यहाँ पे quantification भी हो गया और हमने बात भी कर ली. अब second question देखते हैं. Describe an initiative that you implemented which resulted in cost saving for your company. What was your approach and what was the outcome? ये XYZ framework के साथ यूज करना था. तो अगर आगे चलते हैं, ठीक है. इसमें क्या था, बेसिकली सॉल्यूशन इस तरह का हो सकता है कि अकम्प्लिशमेंट क्या थी, आपने प्रोक्योरमेंट कॉस्ट कम की. कैसे मेजर हुआ कि प्रोक्योरमेंट कॉस्ट कम हुई थी, दैट इज वाई दिस वाज बेसिकली अ 15% का रिडक्शन आया. और क्या किया आपने, आपने नेगोशिएट किया सप्लायर से और ऑप्टिमाइज किया प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटेजी. सो बुलेट पॉइंट हियर कैन बी, अचीव्ड अ 15% रिडक्शन इन प्रोक्योरमेंट कॉस्ट
थ्रू स्ट्रैटेजिक सप्लायर नेगोशिएशन एंड प्रोक्योरमेंट प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप देखोगे दोनों ही फ्रेमवर्क ऐसे हैं कि आप स्टार भी यहाँ लगा सकते थे, एक्स वाई जी पहले भी लगा सकते थे, पर जहाँ पे आपको लगता है कि बेस्ट जो सूट हो रहा है उसके साथ आप जाओ। अब आपको क्या करना है कि आपका जो भी वर्क एक्सपीरियंस है, अगर आपने फॉर्म फिल किया होगा, आपके पास जो है एक्शन वर्ब की लिस्ट आ गई होगी, आपके पास एक रिज्यूमे टेम्पलेट भी आ चुका होगा। तो आप सारी चीज़ों को एक्स वाई जी और स्टार फॉर्मेट में करना शुरू करो। स्टार्ट करो आप अपनी प्रोफेशनल समरी के साथ, उसके बाद आप अपने वर्क एक्सपीरियंस पे आओ। वर्क एक्सपीरियंस में आप पहले कीवर्ड्स निकाल लो, उनको एक्शन वर्ब के साथ मैच कर दो। उसके बाद आपको जो है अपने को इंश्योर करना है कि स्टार और एक्स वाई जी फ्रेमवर्क यूज़ करके आप एक एक करके सारे पॉइंट्स लिखते चलो। और ये सारे पॉइंट्स आप एक बार जब कंप्लीट कर लेते हो तो मे बी यूज चैट जीपीटी या जेमिनाई चेक करने को कि ग्रामेटिकल एक्यूरेसी है कि नहीं, क्योंकि grammatical mistake is the last thing that you want to do while making your resume. Now let's move ahead and understand कि कब क्या यूज़ करना चाहिए। मैंने बताया कि आप यूज़ कर सकते हो, पर स्टार पर्टिकुलरली यूज़फुल होता है उन रोल्स के लिए जहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग रिक्वायर्ड होती है या लीडरशिप स्किल्स रिक्वायर्ड होती है, और जहाँ पे आपके अचीवमेंट का कॉन्टेक्स्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे आप डेफिनेटली स्टार यूज़ कर सकते हो। एक्स वाई जी कहाँ है यूज़फुल? जहाँ पे आपके एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड अकम्प्लिशमेंट्स हो, स्पेशली जब आप अपने रिजल्ट्स पे फोकस करना चाहते हो, तो आप एक्स वाई जी पे फोकस कर सकते हो। तो स्टार क्या है? जहाँ पे आपको कॉन्टेक्स्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट, कि यार एक बहुत टिपिकल सिचुएशन थी दैट आई वेंट अहेड एंड सॉल्व। एक्स वाई जी कहाँ इंपॉर्टेंट? जहाँ आपको रिजल्ट्स के ऊपर ज़्यादा बात करना ज़रूरी है। तो आप मिक्स एंड मैच कर सकते हो, आप ऑल्टरनेट कर सकते हो बिटवीन स्टार फ्रेमवर्क एंड एक्स वाई जी फ्रेमवर्क। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो एक आती है क्वेश्चन अराउंड, कि ठीक है, इफ़ आई एम हैविंग अ वर्क एक्सपीरियंस, थिंग्स आर वेरी ईजी फॉर मी बिकॉज आई एम करेंटली वर्किंग इन अ रोल, बट वॉट इफ आई हैड अ करियर ब्रेक? सो मेरा करियर ब्रेक था, उस करियर ब्रेक के बाद आई एम वांटिंग टू मेक अ कम बैक एंड नाउ आई वांट टू बिल्ड माय रिज्यूमे। सो इसमें आपकी जो प्रोफेशनल समरी है वो स्लाइटली चेंज हो जाती है। इसमें आप क्या करते हो कि इसमें आप बात करते हो अपने पुराने एक्सपीरियंस की, बट आप अपने फ्यूचर की भी बात करते हो कि बेसिकली आई हैव टेकन अ ब्रेक, but I want to do say A, B, C things in the future. Hence, I want to make a comeback to the workforce. So, a simple example is experienced marketing professional with a passion for digital strategies, returning to the workforce with fresh perspective after a 2 year sabbatical, focused on digital marketing studies and personal growth. तो मैंने क्या किया, मैंने 2 साल का ब्रेक लिया, उसमें मैंने थोड़ी डिजिटल मार्केटिंग सीखी, थोड़ी पर्सनल ग्रोथ पे काम किया, एंड नाउ आई वांट टू मेक अ कम बैक। करियर ब्रेक पे जो भी हैं, अगर आप अपना रिज्यूमे बना रहे हो तो योर फोकस शुड बी ऑन ट्रांसफरेबल सेट ऑफ स्किल्स, बिकॉज यू वांट योर इंटरव्यूअर टू स्टार्ट आस्किंग यू क्वेश्चन ऑन व्हाट आर द सेट ऑफ स्किल्स दैट यू ब्रिंग टू द टेबल, और उस पे आप ओवर इंडेक्स हमेशा करना चाहोगे उन स्किल्स पे जहाँ पे आपको पहले से एक्सपर्टीज है। सो चांसेस आर कि इफ यू आर कमिंग बैक ऑफ आफ्टर करियर ब्रेक, यू माइट नॉट बी एंटरिंग द इन द रोल दैट यू वर वर्किंग बिफोर गोइंग ऑन अ ब्रेक। तो आप नए रोल में अगर जाओगे तो ट्रांसफरेबल स्किल्स पे फोकस करना पड़ेगा। आपको अपने रीसेंट ट्रेनिंग और एजुकेशन पे भी फोकस करना चाहिए कि मे बी इफ आई टुक अ 1 ईयर ब्रेक, तो आप ब्रेक में ऐसा नहीं है कि पूरा टाइम आप खाली निकालो, आप उसमें थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करो, मे बी लर्निंग अबाउट समथिंग न्यू, मे बी एक्सप्लोरिंग, मे बी नेटवर्किंग, मीटिंग विद पीपल, सो दैट यू कैन टॉक अबाउट इट इन योर रिज्यूमे। आप अपना नॉन प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी लगा सकते हो, मे बी यू वेंट ऑन अ करियर ब्रेक टू सपोर्ट योर फैमिली विद देयर फैमिली बिजनेस, तो आप उसके बारे में भी बात कर सकते हो। आपको अपने स्किल्स और सर्टिफिकेशंस के बारे में भी बात करनी है। आई हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट मल्टीपल साइट्स और रिसोर्सेज़ जो आप यूज़ कर सकते हो इन माय इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब वीडियोज़, जहाँ पे आपको फ्री सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ मिलते हैं, जैसे 4 आवर्स हो गई आपकी, या क्लास सेंट्रल हो गई। यहाँ पे जाके आप एटलीस्ट आइडेंटिफ़ाई करो कि 2-3 तो सर्टिफिकेशन करके रख लो, इफ यू आर ऑन अ करियर ब्रेक एंड यू प्लान टू कम बैक टू वर्कफोर्स। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात कर लेते हैं कि अदर सेक्शंस क्या-क्या होते हैं रिज्यूमे में। सबसे इम्पोर्टेंट तो हमने बात कर ली प्रोफेशनल समरी की, हमने बात कर ली कि वर्क एक्सपीरियंस आप कैसे लिखते हो। अब अदर सेक्शंस बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और इसमें मैं सबसे पहले ब्रेक डाउन करना चाहूँगा कि फ्रेशर्स के लिए कैसे करना चाहिए चीज़ें। सो वी टॉक्ड अबाउट वर्क एक्सपीरियंस, स्पेशली अगर आपके पास वर्क एक्स है आप लिख सकते हो, पर फ्रेशर के लिए नहीं है। सो व्हाट शुड फ्रेशर डू? फ्रेशर अपनी प्रोफेशनल समरी की जगह क्या लिख सकते हैं? वो अपना करियर ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं। So in career objective, they can basically tweak it and then talk about what are the things that they are planning to do once their professional journey starts. उसका भी प्रोसेस सिंपल है कि आपकी जो भी कंपनी कैंपस में आ रही है, उसके बारे में आप 4-5-6 टॉप कंपनीज़ उठाओ, उनके बारे में समझो कि किस तरह के स्किल्स होने चाहिए, उसको अपने करियर ऑब्जेक्टिव में डाल दो। वर्क एक्सपीरियंस फ्रेशर्स के पास नहीं होता, तो फ्रेशर्स कैन टॉक अबाउट देयर फाइनल ईयर या प्री फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स जो इन्होंने किए हैं। इफ दे हैव
एसोसिएटेड विद से सर्टेन एनजीओज़, उसके बारे में भी आप लिख सकते हो, पर उसको ज़्यादा वर्बोस मत करो, जस्ट कीप इट शॉर्ट टू 4 टू 5 पॉइंट्स, उससे ज़्यादा लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ, तो वर्क एक्सपीरियंस का हमने डिस्कस कर लिया कि फ्रेशर्स को कैसे लिखना है और वर्क एक्स प्रोफेशनल्स के पास तो डेफ़िनिटली है ही। एजुकेशन के केस में अगर आप फ्रेशर हो, देन यू डेफ़िनिटली हैव टू मेंशन योर ग्रेड, बट इफ यू आर समवन हू इज़ हैविंग मोर देन 1 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस and you know that your shortlist will basically be coming basis the work that you're doing, so you should not write your grade in your resume. सिंपली आप लिखो कि इस साल मैंने पास किया था, ये मेरा अंडर ग्रेड था, ये मेरा पोस्ट ग्रेड था। अगर मैं बात करूँ फ्रेशर्स की, तो आपको अपना 10th-12th का मार्क्स लिखना ज़रूरी है। बट इफ यू आर समबडी विद वर्क एक्सपीरियंस, जस्ट राइट योर लेटेस्ट क्वालिफिकेशन। इफ यू हैव डन इंजीनियरिंग, जस्ट राइट बीटेक। इफ यू हैव डन योर एमबीए, देन यू कैन राइट एमबीए। मेंशन करना हो तो आप इंजीनियरिंग मेंशन कर सकते हैं, पर लेटेस्ट क्वालिफिकेशन चलेंगी। अब आप एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इज़ टू अंडरस्टैंड दैट यू कैन कंबाइन certifications and workshop together under professional development section. So this is one section that you can create। और अगर आपने कुछ भी सर्टिफिकेशन कर रखे हैं, या अगर आप फ्रेशर हो, आपने वर्कशॉप भी कर रखी है कुछ कॉलेज में, आप सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन कर सकते हो। अब कुछ स्किल्स अगर आपकी प्रोफाइल में ऐसी हैं दैट यू नो दैट यू हैव डीप एक्सपर्टीज एंड यू वांट देम टू हाईलाइट सेपरेटली, देन व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन टेक जॉब डिस्क्रिप्शन, अंडरस्टैंड कि कौन सी स्किल्स है जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बात दिख रही हैं। उसके बाद फिर आप की स्किल्स करके लिख सकते हो, मे बी एसक्यूएल हो गई, डेटा एनालिटिक्स हो गई, और इनको जो है आप अपने प्रोफाइल में अलग से हाईलाइट कर सकते हो। दिस बेसिकली हेल्प्स either ATS also understand easily कि ठीक है इनके पास ये set of skills है, because they have mentioned it multiple times. At the same time, during the interview also, if you want interviewer to have a look at those skills and ask you some question जहाँ पे आपको proficiency है, so it makes things easier for you। उसके बाद फिर आपके पास एक सेक्शन आप बना सकते हो, दैट इज़ की प्रोफेशनल अचीवमेंट्स। अब की प्रोफेशनल अचीवमेंट्स में अगर आप जॉब में हो अभी, तो माइट बी पॉसिबल कि आपको कुछ अवार्ड मिला हो, कुछ रिवॉर्ड्स मिले हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, दैट यू कैन राइट। इफ यू आर अ फ्रेशर, चांसेस आर हाई दैट यू माइट हैव पार्टिसिपेटेड इन सम कंपटीशन, यू हैव वॉन अ कंपटीशन। तो वहाँ पे आपको जो भी सर्टिफिकेट्स मिले हो या जहाँ पे भी आपको रिवॉर्ड मिला हो, दैट यू कैन राइट अंडर दिस सेक्शन। सो बेसिकली अगर हम ऊपर से लेके नीचे तक की बात करें, तो आपकी प्रोफेशनल समरी हो गई एक वर्क एक्सपीरियंस वाले के लिए। अगर हम एक फ्रेशर की बात करें, तो वहाँ पे आपका करियर ऑब्जेक्टिव हो गया। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस वाले की बात करें, तो वहाँ पे आपको अपने करंट वर्क को बात करना है, स्टार और एक्सवाईज़ेड फ्रेमवर्क लगाना है। अगर फ्रेशर की बात करें, तो आपको अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करनी है। अदर सेक्शंस में आ जाए, एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं, तो वर्क एक्सपीरियंस वाले को ग्रेड्स नहीं लिखने, फ्रेशर्स को अपने ग्रेड लिखने हैं। अगर हम बात करते हैं आपकी सर्टिफिकेशंस एंड वर्कशॉप्स की, तो वर्क एक्सपीरियंस वाले को अपने लिखने हैं, फ्रेशर्स को लिखने हैं जो उन्होंने कॉलेज में कर रखे हैं। की स्किल्स को सेपरेटली दोनों लोग हाइलाइट कर सकते हैं, और की प्रोफेशनल अचीवमेंट्स में इफ यू आर समबडी विद वर्क एक्स, तो आप वहाँ पे बात कर सकते हैं कि मेरे क्या-क्या अवार्ड्स मिले मुझे अपनी कंपनी में। फ्रेशर्स बात कर सकते हैं जो भी उन्होंने कॉम्पिटिशन या हैकाथॉन्स जीते हैं। अब आगे समझते हैं कि बेसिक्स क्या है। तो ये तो आपका कोर हो गया। कोर अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो एक चीज़ जो आपकी जा सकती है रॉन्ग, वो है बेसिक्स। बेसिक्स पे भी आपको काम करना है। आपके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में सारी चीज़ें होनी चाहिए, ईमेल, फ़ोन, लिंक्डइन। ग्रामेटिकली आपका रिज़्यूमे एक्यूरेट होना चाहिए, मैंने शुरू में भी बोला था, तो आपको चेक करते रहना है चैट जीपीटी, जेमिनी पे कि कहीं तो कोई मिस्टेक नहीं हो रही है। आपकी सीवी की लेंथ हमने डिस्कस कर ली है। अगर 10 साल से कम का एक्सपीरियंस है तो सिंगल पेजर, उससे ऊपर है तो 2 पेजर। रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन आपको रिमूव कर देनी है। कई लोग लिख देते हैं आई सर्टिफाई ऑल द इन्फॉर्मेशन इन दिस रिज्यूमे इज एक्यूरेट। इस तरह की कोई भी आपको सर्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। वो इन्फॉर्मेशन रिडंडेंट है। आप वर्ड और पीडीएफ फॉर्मेट में ही बनाएँ, और जो आपका टेम्पलेट मैं शेयर करूँगा, वो टेम्पलेट आप यूज़ कर सकते हो। अगेन उसके लिए आपको फॉर्म फिल करना होगा जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है। अब जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल के आई थी व्हेन आई वाज़ गैदरिंग फीडबैक फ्रॉम यू फोक्स वाज़ एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेज़ल। सो दिस इज़ एप्लीकेबल मोस्टली फॉर वर्क एक्स प्रोफेशनल्स। तो अगर आप वर्क एक्स प्रोफेशनल्स हो, आप यहाँ से आगे का वीडियो देख सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो, तो आप पहले जाओ, अपना जो टेम्पलेट और डिटेल शेयर की गई उसके ऊपर आप काम करना शुरू कर दो। तो परफॉर्मेंस अप्रेज़ल जनरली आपका ईयर एंड पे होता है, और इस टाइम आपको लिखना होता है ऑफ ऑल द वर्क दैट यू हैव डन। सो अगेन इसमें वेरी गुड फ्रेंड ऑफ योर्स कैन बी स्टार फ्रेमवर्क, where you are talking about situation, task, action and result। सो आप बता सकते हो, कॉन्टेक्स्ट दे सकते हो कि शुरू से मैंने क्या-क्या काम किया है साल में, व्हाट वाज़ द इम्पैक्ट दैट आई क्रिएटेड, व्हाट वाज़ द एक्शंस दैट आई वाज़ टेकिंग एंड व्हाट वाज़ द रिजल्ट ऑफ दैट। सो मेक श्योर कि एवरी मंथ यू आर कीपिंग दिस रिचुअल, जहाँ पे आप उस महीने के सारे काम को इस फॉर्मेट में कैप्चर करते चले जाते हो। बिकॉज़ इट हैपेंस विद एवरीवन कि हम काम बहुत करते हैं, पर जब हम उसको लिखने के लिए आते हैं, तो बहुत ही रीसेंसी बायस हो जाता है। लास्ट 3-4 महीने का याद रहता है, शुरू के सारे काम नहीं याद रहते। सो स्टार फ्रेमवर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर।
सेकंड अगेन XYZ फ्रेमवर्क भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे हमने बताया कि जब कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट हो तो स्टार यूज़ करो, जब आपको रिजल्ट्स पे फोकस करना हो तो XYZ यूज़ करो। तो अगर कोई ऐसी ट्रबलसम सिचुएशन थी जिसको आपने वर्क में सॉल्व किया है, देन टॉक अबाउट इट यूजिंग स्टार फ्रेमवर्क इन योर अप्रेजल नोट। बट इफ यू डिड समथिंग दैट yielded great results, then stick to XYZ framework. Now let's proceed and understand that टास्क करके हमें ये समझना चाहिए कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो अंडर दिस इज सिचुएशन से इमेजिन यू आर अ मार्केटिंग मैनेजर हु हैज़ बीन टास्क्ड विद इंक्रीजिंग द कंपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस ओवर द ईयर। आपको 1 साल का ये प्रोजेक्ट मिला। नाउ यू इनिशिएटेड अ न्यू सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी जिसमें आपने इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप की, टारगेटेड एडवर्टाइजिंग की। इसके चलते कंपनी ने अब देखा कि ऑनलाइन एंगेजमेंट और फॉलोवर काउंट काफ़ी बढ़ चुका है। तो अब ये आपने एक बहुत ही मैसिव प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया है। अब आप इसको कैसे स्टार फ्रेमवर्क यूज करके अपने नोट्स में लिखेंगे? जस्ट पॉज द वीडियो हियर एंड टेक नेक्स्ट 5 to 7 minutes to write down your response before we go ahead and discuss what our ideal response would be looking like. आई होप कि आपने वीडियो को पॉज करके एक्शन लिया होगा, क्योंकि वही हम बात करते आ रहे हैं स्टार फ्रेमवर्क की। तो इसमें आपने जो भी अपना रिस्पॉन्स लिखा है उसको मैं मेल में शेयर कर दूंगा कि इसका आइडियल आंसर क्या होना चाहिए, वहां से आप देख सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि रेटिंग आपकी कैसे अच्छी हो सकती है। तो रेटिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू टॉक अबाउट योर वर्क। Always send a recap of the things that you are doing on a monthly or a bi-monthly basis to your manager and your manager's manager. Always take feedback from the teams with whom you are closely coordinating, जिससे आपके पास स्निपेट्स हों जो आप अपने परफॉर्मेंस अप्रेजल नोट्स में डाल सकते हैं। आपको अपने मैनेजर के मैनेजर मतलब स्किप मैनेजर से क्वार्टरली एक बार मीटिंग करनी है, तो हेल्प देम ऑल्सो अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ वर्क दैट यू आर डूइंग। यू हैव टू टेक स्लॉट इन योर टीम मीटिंग एंड टॉक अबाउट द थिंग्स दैट यू आर डूइंग, सो दैट एवरीबडी इज अवेयर कि आप क्या काम अभी कर रहे हो। आपको अपना अपवर्ड मैनेजमेंट भी करके रखना है, अंडरस्टैंड कि ऑर्गेनाइजेशन की बिगर पिक्चर क्या है और उस पिक्चर से आप खुद को कैसे अलाइन करते हो। व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग इन दैट डायरेक्शन, you will definitely get a good rating. So this was the whole session. If I have to summarize everything, then you in two lines basically, is that कि आपका resume is your story and you have to make sure that your story is appealing. और वो कैसे होगी उसके बारे में हमने पूरे सेशन में डिस्कस किया है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप कितना एक्शन लेते हो, जो भी हमने सेशन में डिस्कस किया, बिकॉज दिस इज अ 30-minute सेशन। व्हेन आई डू दिस लाइव वर्कशॉप इट एक्सटेंड्स टू 60-75 minutes, बिकॉज देन वी आर पॉजिंग एंड वी आर डिस्कसिंग ऑल्सो कि क्या क्या आपने आंसर लिखे, उसमें मैं अपने भी फीडबैक देता हूँ। तो कमेंट सेक्शन में जाके आप अगर कुछ भी स्टार पॉइंट या XYZ के थ्रू पॉइंट्स बना रहे हैं वो आप डेफिनेटली लिखो, पर आप अपनी डिटेल्स जरूर से फॉर्म में भर देना, जिससे मैं आपको कल तक सारे रिसोर्सेज भेज दूँ एंड यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस। अगर ये वीडियो आप काफ़ी लेट देख रहे हो तब भी आप फॉर्म तो फिल कर ही देना, क्योंकि अगर आप फॉर्म फिल कर दोगे तो एटलीस्ट हर मंथ हम उस फॉर्म को प्रोसेस करते चलेंगे और डिटेल शेयर करते चलेंगे। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन वॉज यूजफुल and you will start working on making a stellar resume and get your dream job very soon. Do subscribe to the channel for more such content.